नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की, पर लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे उत्तर भारत से ही। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक WD आएगा जो थोड़ा सा, यानी जो WD 11 नवंबर के आसपास आया था उससे थोड़ा सा प्रभावी रहेगा। वो इस समय उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर पे लगभग यहाँ पर बना हुआ है, और इसका जो प्रभाव है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर आपको देखने को मिलेगा। यानी ये जो WD है ये इन पहाड़ी राज्यों का अफेक्ट करेगा, और इन भागों पर इसकी वजह से जो बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ हैं वो आपको कई स्थानों पर देखने को मिलेगी। इससे पहले अभी तक कोई ऐसा WD नहीं आया था जो एक साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के इलाकों को प्रभावित कर सके, इसलिए ये पहला WD है। यानी अब धीरे धीरे जो WD की इंटेंसिटी है वो बढ़ने लगी है। अभी आप देखें कि इस WD की वजह से जो हवाएं आ रही थी वो लगभग एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है, और इसकी वजह से यह हवाएं लगातार एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से इस तरीके से आ रही है। और उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके आते हैं, जिनकी फुटहिल्स वाले इलाके आते हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही उत्तर प्रदेश के इलाके, इन भागों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो हवाएं है वे नॉर्थ वेस्ट चल रही है, और इनकी जो तीव्रता है वो भी काफ़ी तेज़ है। इसीलिए इन भागों पर जो सर्दी है वो थोड़ा सा बढ़ चुकी है, और जो कोहरे की जो लेयर है बनी हुई है इन भागों पर, वो भी पिछले 2 से 3 दिनों तक आप देख रहे होंगे कि लगातार इन भागों पर घना कोहरा बना हुआ है। जब टेम्परेचर काफ़ी कम होने लगते हैं और हवाओं में मॉइस्चर रहता है, तो उससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हो जाता है, वो एक लेयर के रूप में नीचे ही रुक जाता है। अगर हवाएं तेज़ होगी तो वो कोहरा ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिससे कि वो ऊपर एक लेयर बना लेता है और धूप का प्रभाव को कम करता है। पर लेकिन फ़िलहाल ये कोहरा नीचे की तरफ सबसाइड है, और इसी वजह से निचले इलाकों पर आपको घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रेनें होती है, फ्लाइट होती है, वो काफ़ी डिले हो जाती है, और ऐसी गतिविधियाँ इन भागों पर आने वाले दिनों पर भी आपको देखने को मिलेगी। इस एंटी साइक्लोन की वजह से आप देख सकते हैं कि ये चूँकि सेंट्रल इंडिया पर मध्य प्रदेश के ऊपर है, और इसी वजह से ये हवाओं को इस तरीके से यहाँ से, यानी जो मॉइस्चर इसके साथ आ रहा था उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में, यहाँ पर दक्षिण भारत के इलाकों पर यहाँ पर लगातार ये सिस्टम पुश करता रहेगा, और इसी वजह से तमिलनाडु, चेन्नई सहित जो केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के इलाके, यहाँ पर आपको कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं विस्तार से कि कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये आज 15 नवंबर हो चुका है, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि WD जम्मू कश्मीर के ऊपर है, लगभग यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर ये आज मौसम को प्रभावित करेगा। कल भी इन भागों पर हल्की बर्फबारी हुई थी, पर आज जो इंटेंसिटी है बर्फबारी की थोड़ा बढ़ेगी, और लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और बर्फबारी आपको इन भागों पर देखने को मिलेगी। पर ये WD जो उत्तराखंड के इलाके हैं, इन भागों को प्रभावित नहीं करेगा, और ना ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। अगर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता तो ये एक साथ तीनों पर्वतीय राज्यों को प्रभावित करता, वहाँ पर भारी बर्फबारी देता, भारी बारिश की गतिविधियाँ देता, के साथ ही एक सर्कुलेशन बनता यहाँ पर जो मैदानी इलाकों को प्रभावित करता, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलती। पर फिलहाल चूँकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये सिर्फ जम्मू कश्मीर, लद्दाख के जो पहाड़ी इलाके हैं उन्हीं को प्रभावित करेगा, और साथ ही हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों को ये प्रभावित कर सकता है। बाकी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर लगातार जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चल रही थी, उनका फ्लो इसी तरीके से बना रहेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो तापमान में गिरावट है उसका जो सिलसिला है वो भी इन्हीं भागों पर आपको लगातार इसी तरीके से देखने को मिलता रहेगा। क्योंकि हवाओं की जो गति है वो निचले लेवल पर काफ़ी कम है, इसलिए जो कोहरा रहेगा वो एक स्मोक की लेयर के रूप में नीचे ही बना रहेगा, जो काफ़ी टाइम तक इसी तरीके से बना रह सकता है। राजस्थान के इलाकों पर भी अब ऐसी गतिविधियाँ रहेंगी, और वहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन घने कोहरे की चादर उन भागों पर भी प्रभावित करेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ ही जो पश्चिम बंगाल के इलाके आते हैं, इन भागों पर ऐसी गतिविधियाँ देखने को आपको नहीं मिलेगी, और वहाँ पर मौसम तो साफ बना रहेगा, पर लेकिन रात के समय जो कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती रहेंगी, इसलिए वहाँ पर जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। दक्षिण भारत के इलाकों पर जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो अभी भी यहीं पर बना हुआ है, और ये लगातार मौसम को प्रभावित यहाँ करता रहेगा।
इसकी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से साथ ही केरल, इन भागों पर कई स्थानों पर आज भी भारी बारिश की गतिविधियाँ होंगी। लगातार जो बारिश हो रही है वो इन भागों पर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान इसी तरीके से बनी रहेगी। और हम आपको बता दें कि जब तक ये सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और ये एंटी साइक्लोन यहाँ से मॉइस्चर को काफ़ी तेज़ी के साथ पुश करता रहेगा, तब तक ये गतिविधियाँ इन भागों पर इसी तरीके से जारी रह सकती है। पर तटीय कर्नाटक के जो इलाके हैं वहाँ पर गतिविधियाँ थोड़ा कम हो जाएगी, पर वहाँ पर अभी भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना आज भी रहेगी। मध्य महाराष्ट्र और जो मुंबई के इलाके आते हैं, यहाँ पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई सिस्टम बना हुआ है और ना ही इन भागों पर कोई भी ऐसा ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो इन भागों पर मौसम को प्रभावित कर सके। इसलिए इन भागों पर लगातार मौसम साफ बना रहेगा और कोई भी एक्टिविटी आपको इन भागों पर देखने को नहीं मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी उत्तर भारत जैसा हाल ही बना रहेगा, वहाँ पर भी कोहरे की लेयर बनी रह सकती है जो मौसम को वहाँ पर प्रभावित करेगी।